प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम वचन में 3 प्रकार के व्यभिचार के बारे में जानेंगे। पहला व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार, दूसरा आत्मिक व्यभिचार, तीसरा पवित्रताई का व्यभिचार। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, आइए हम वचन से जानते हैं नीति वचन अध्याय 6 और जब हम उसकी 26वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, हम जब शारीरिक व्यभिचार को देखते हैं तो शारीरिक व्यभिचार में कई तरह के व्यभिचार आते हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि लोगों का गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना, यहाँ तक कि उस व्यभिचार में अगर किसी ने किसी पराई स्त्री के विरुद्ध में अपने मन में यह भी सोच लिया कि वह स्त्री कितनी सुंदर है, काश वह मेरी पत्नी होती, तो यह भी व्यभिचार को दर्शाता है। खुदावंत के प्यारे लोगों, एक शारीरिक व्यभिचार में पकड़ा हुआ मनुष्य अपने जीवन में विनाश को लेकर आता है, यहाँ तक कि उसका जीवन अपमानजनक लज्जा से भरा हुआ होता है। वह दूसरों से कभी भी नजरें नहीं मिला पाता। आप जानते हैं, यदि एक मनुष्य शरीर का व्यभिचार करता है, वह किसी पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बनाता है, तो वह इस समाज में अपमानित किया जाता है, लज्जा की दृष्टि से देखा जाता है। लोग उसे बुरा भला कहते हैं, लोग उसको कैरेक्टरलेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह व्यभिचार सच में एक मनुष्य के जीवन को नाश कर देता है। और वचन में लिखा है कि क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, इस मनुष्य का जीवन ऐसा ही होता है। वह इस व्यभिचार में गिर तो जाता है, लेकिन वह फिर उठ खड़ा नहीं हो पाता और यह व्यभिचार उसके पूरे जीवन में आग लगा देता है, उसके वैवाहिक जीवन को नाश कर देता है। और इसी तरह शरीर के और भी व्यभिचार है, गंदा देखना, लुचपन के काम करना, दुष्क्रियाएं करना। आज शैतान सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन में इसी व्यभिचार का इस्तेमाल करता है। वह छोटे छोटे बच्चों को भी इसी व्यभिचार में गिराकर उसके जीवन को, उसके फ्यूचर को नाश कर देता है। और दूसरा व्यभिचार जो कि आत्मिक व्यभिचार है, हम आत्मिक व्यभिचार से ज्यादा शरीर के व्यभिचार को गलत मानते हैं कि यह व्यभिचार सबसे ज्यादा जीवन को नाश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आत्मिक व्यभिचार, जहां शारीरिक व्यभिचार हमारे शरीर को नाश करता है, उसी तरह ये आत्मिक व्यभिचार हमारी आत्मा को नाश करता है। खुदावंत के प्यारे लोगों, आत्मिक व्यभिचार में क्या होता है? यदि आप परमेश्वर के एक आत्मिक जन हैं और आप परमेश्वर के घर में निरंतर काम करते हैं, हो सकता है आपको परमेश्वर के भवन में या आपको किसी चर्च में रसोई का काम दिया जाता है। आपको दिया जाता है कि आप चर्च के खाने को देखेंगे, लंगर को देखेंगे कि उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। अगर चर्च में चावल की बोरी कम हो गई है तो आप चावल को मंगवाएंगे, चीनी खत्म हो गई है तो चीनी को मंगाएंगे। आप राशन की देखभाल का काम लेते हैं। आपके मन में उस राशन को देखकर लालच होता है कि चर्च वालों को क्या पता चलेगा कि चीनी की बोरियां कितनी हैं, चलो एक बोरी मैं अपने घर ले जाता हूँ। आप लोगों की नजरों को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों को बंद नहीं कर पाएंगे और आप उस आत्मा के व्यभिचार में गिर जाएंगे। क्योंकि जहां आपने आत्मा में ये क्राइम किया तो आप एक पाप में गिरे,
आपने आत्मा में व्यभिचार कर लिया है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जैसे एक मनुष्य शरीर का व्यभिचार करता है तो वो एक क्राइम को लेकर आता है, इसी तरह आत्मा में किया गया व्यभिचार भी आत्मा में क्राइम को लेकर आता है। जब एक शरीर का व्यभिचार एक मनुष्य को कारावास में डाल सकता है या उसे सजा दिला सकता है, तो उसी तरह एक आत्मा का व्यभिचार भी परमेश्वर के आगे आपको घृणित ठहरा देता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत से लोग आत्मा के व्यभिचार को नहीं जान पाते। वे सोचते हैं, अरे भाई मैं तो परमेश्वर में चलने वाला हूँ, मुझे कोई कुछ क्या बोलेगा, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन खुदावंद के प्यारे लोगों, आपको पता है, आप जिस चर्च में बोए जाते हैं, आप जिस चर्च में ठहराए जाते हैं, आप उस चर्च के प्रति, उस अगुवे के प्रति वफादार रहें, क्योंकि वचन में लिखा है, अपने अगुवों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप परमेश्वर के किसी भी घर में बोए गए हैं, किसी भी चर्च के आप मेंबर हैं और आपका अगुवा बहुत ज्यादा परमेश्वर के प्रति समर्पित है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है, कोई पियक्कड़पन, कोई दुष्भावना या कोई भी दुष्काम नहीं है, वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला है, अपने बच्चों की देखभाल करने वाला है, अपनी कलीसिया के प्रति जाग जाग कर प्रार्थना करने वाला है, ये सब गुण उसके अंदर होते हुए भी अगर आप अपने उस अगुवे को छोड़कर किसी अन्य अगुवे के पास जाते हैं या किसी और चर्च के पासवान के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने आत्मिक व्यभिचार किया है। हालेलुया। आज क्या हो रहा है, मसीह लोग आज आत्मिक व्यभिचार में सबसे ज्यादा गिर गए हैं। वो क्या देखते हैं कि मेरा जो पासवान है उसके पास तो चंगाई के दान वरदान नहीं है, वो तो किसी भी लोगों को चंगा नहीं कर पाता है, उसके पास कोई चंगाई की सामर्थ नहीं है, वो मस्सा से भरा हुआ नहीं है। उस पास्टर की चर्च में जाएंगे, बहुत ज्यादा अभिषिक्त है और वो बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार करता है, तो ये आप आत्मिक व्यभिचार करते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप अपने अगुवे के प्रति वफादार नहीं हैं, तो आप किसी के प्रति भी वफादार नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अगुवे तुम्हें दिए गए हैं उसके अधीनगी में रहो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते रहते और प्रार्थना करते हैं और उन्हीं को तुम्हारा लेखा देना पड़ेगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज मसीह लोग हद से ज्यादा आत्मिक व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर इस व्यभिचार को घृणित ठहराता है। जैसे एक शारीरिक व्यभिचार जब हमारे जीवन में बेइज्जती लेकर आता है, अपमान लेकर आता है, हम उस शरीर के व्यभिचार के कारण दूसरों से नजरें नहीं मिला पाते हैं, दूसरों को अपने फेस को नहीं दिखा पाते हैं। इसी तरह जब हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं तो हम अपने खुदा के पास भी नजरें नहीं मिला पाते हैं। भले ही हमसे कितनी प्रार्थनाएं क्यों ना करें, परमेश्वर हमारी ओर देखना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने ही उस अगुवे के प्रति वफादार नहीं होते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया होता है कि तू उसके अधीन रह। बाइबल लिखा है कि जिसने मेरे भेजने वाले को स्वीकार किया उसने मुझे स्वीकार किया है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पवित्रताई का व्यभिचार, जो कि आज सबसे ज्यादा कॉमन हो चुका है। सबसे ज्यादा मसीह लोगों में आज सबसे ज्यादा ये जो पवित्रताई का व्यभिचार है सबसे ज्यादा कॉमन हो चुका है। कैसे? क्योंकि आज हर कोई मसीह अपने आप को बहुत पवित्र और बहुत ज्यादा आत्मिक दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, वो एक व्यभिचारी है। कैसे? अगर वो अपने आप को कहता है कि प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं रोजे करने वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ, मैं तेरे घर आने वाला हूँ, दान दशवांश देने वाला हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है, लस्ट, अपने अंदर लस्ट को बनाया हुआ है, अपने अंदर चुगली रखता है, ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, वैर विरोधता रखता है और अपने आप को क्या दिखाता है, पवित्र दिखाता है, अपने आप को मसीह बताता है, मसीह का लेबल लगाकर फिरता है और कहता है कि मैं तो एक पवित्र और एक धर्मी जन हूँ। हालेलुया। इस व्यभिचार में केवल विश्वासी ही नहीं, आज बहुत से परमेश्वर के दास भी ग्रस्त हैं। कैसे? क्योंकि बहुत से दास क्या करते हैं, आज बहुत से दास अपने आप को पवित्र बताते हैं, बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या है,
इन गंदे पापों से लिप्त है, वासनाओं से वो भरे हुए हैं, गाली गलौज से वो भरे हुए हैं, चुगली ईर्ष्या से वो भरे हुए हैं, लड़ाई झगड़े से वो भरे हुए हैं, तो ये क्या है? ये एक पवित्रताई का व्यभिचार है। इसमें आज बहुत से लोग गिर चुके हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हमें अपने जीवन को इन तीनों ही व्यभिचार से बचाकर रखना है और हमें जांचना है कि क्या हम इन तीनों में से किसी भी तरह के व्यभिचार से तो नहीं जकड़े हैं। हमें आज अपने आप को जांचना है मेरे भाई बहनों, क्योंकि तीनों ही व्यभिचार क्या है? परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं, परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ने नहीं देते हैं, परमेश्वर से हमारी आशीषों को ये स्टॉप करते हैं, हमारी आशीषें रुक जाती है अगर हमारे जीवन में इनमें से किसी भी तरह का कोई भी विचार का कोई भी हल्का सा भी अंश है, तो हम क्या है? हम परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं। अपने जीवन को इन तीनों ही विचार से बचाएं ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट को जान पाएं, अपने परमेश्वर की उस योजना को, उस कामों को आप कर पाएं जो खुदा ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। आइए हम छोटी साधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। होरी अंदरी बशिखला रबला कंदोरो कंदोरी अंदरी बेशिखला रबला बोंदूरी अंदरबा। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु जी, आपके इन तमाम प्यारे बेटे बेटियों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्बा पिता, खुदावंद अपने इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। तेरा सामर्थी हाथ इनको छुए मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद आज यदि इनमें से कोई भी मेरा भाई या बहन प्रभु किसी भी तरह से प्रभु इनके अंदर कोई भी असभ्य विचार है प्रभु, शरीर का, आत्मिकता का या पवित्रताई का प्रभु, तो इन्हें छू मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु और यह आजाद हो जाए प्रभु। सब तरह के नशे के पाप, सब तरह के प्रभु जी व्यभिचार प्रभु, आत्मिकता का व्यभिचार प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर ये अपने अगुवे के प्रति वफादार ने, अपने चर्च के प्रति वफादार ने प्रभु, या पिता परमेश्वर किसी तरह का भी छल, इस लड़ाई झगड़ा घमंड प्रभु या किसी भी तरह का प्रभु जी पवित्रताई का व्यभिचार के अंदर प्रभु जी, आपका आत्मा ने छुए और खंदर में शेखला बला बला बंदूरी अंदर बाबा, ओ पवित्र आत्मा ने छू ले प्रभु जी इसी समय, राइट नाउ यीशु के नाम से छूटने पाए प्रभु जी। सब तरह के व्यभिचार के पाप इनके जीवनों से बाइफर उखड़ जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। अरे शरीर का व्यभिचार ने छोड़कर चला जाए प्रभु जी। गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना के जीवन से जाता रहे यीशु के नाम से। रखंदर रबा छोड़कर जाता रहे यीशु के नाम से। खंदर बे शेखला रबा। ओ परमेश्वर पिता, ये विश्वास योग्य बने प्रभु जी अपने अगुवे के प्रति, अपने पास्टर के प्रति प्रभु जी, अपने चर्च के प्रति प्रभु जी, अपने दास के प्रति प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बने, ये वफादार बने प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर के अंदर वफादारी का आत्मा है, विश्वास योग्यता का आत्मा है प्रभु जी। ओ प्रभु तेरे भय में चले प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर के अंदर कोई भी किसी तरह का छल ना, लड़ाई झगड़ा ना हो प्रभु जी। किस तरह चुगली निंदा की आत्मा ना काम करे प्रभु जी। तेरा आत्मा ने छुए प्रभु जी। और खंदरे बे शेखला रबा बोंदूरी अंदर बरबा, पवित्र परमेश्वर ने छू ले प्रभु जी। इनके सोच से, विचारों से, इनके देह से, इनके मनों से, इनके हृदय से प्रभु जी, सब तरह के पाप जाते रहे यीशु के नाम से। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी ने पाप में लेकर जाते, व्यभिचार में लेकर जाते यीशु के नाम से। बाइक आउट यीशु के नाम से। उखड़ो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, छोड़ो इनके जीवनों को यीशु के नाम से उखड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ, प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। पिता तेरा आत्मा ने छुए प्रभु जी, ये सब तरह के व्यभिचार के पाप से बचने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी तेरा आत्मा ने सिखाए, तेरा आत्मा ने बढ़ाए प्रभु जी। ओ पिता तेरे भय में चलने वाले बने प्रभु जी, तेरे वचनों के प्रति वफादार बने प्रभु जी। तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़े प्रभु, ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करने पाए प्रभु जी।
जी। ओ पिता तू इन्हें बचा प्रभु, तू इन्हें छुड़ा मेरे परमेश्वर पिता। ओ पिता ने समझदारी का आत्मा दीजिए, बुद्धि का आत्मा दीजिए प्रभु जी। पिता इनका देखना, इनका सुनना, इनका बोलना, इनका समझना प्रभु सब तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, ये तेरे बेटे बेटी बनने पाए, तेरे पवित्र बेटे बेटी बनने पाए, तेरे भय में चलने वाले बने प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता, इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद हो यीशु पिता। आपका नाम महिमा पाए प्रभु, आप बड़े प्रभु जी, हम घटे पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।